ये जो तुम थंबनेल पर क्वेश्चन देखे या जो तो क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे। और स्कूल वाले सर मैडम का ये फेवरेट क्वेश्चन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बार बार तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और पूछने लायक क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन से चेक हो जाता है कि बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है ना। तो ध्यान से देखा जाए, इसके अप्रोच को समझा जाए, इसी क्वेश्चंस के डेटा को थोड़ा चेंज करके भी क्वेश्चंस को दिया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन सीख जाओगे, बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का, अगर इस क्वेश्चन को तुम सीख जाते हो तो डेटा इधर उधर भी हो तो तुम बना दोगे। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन बड़ा इजी है और इजीएस्ट अप्रोच से इसे समझने का कोशिश किया जाए। क्वेश्चन ये था कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल जब स्कूल जा रहा होता है तो कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो स्कूल जा रहा होता है अपने घर से, तो जो उसका एवरेज स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर होता है। बोल रहा है कि ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, है ना, देयर इज लेस ट्रैफिक। जब वो रिटर्निंग आ रहा है, मतलब स्कूल से जब वो घर आ रहा है तो ट्रैफिक लेस है। अब जब ट्रैफिक लेस है तो जाहिर सी बात है उसका स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा फास्ट चला पाएगा। तो स्पीड उसका ज़्यादा है, कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर है आते समय। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। अब्दुल्स का पूरा ट्रिप का मतलब कि जाने आने दोनों मिला करके, बच्चा फोकस बोर्ड पर, जाने आने दोनों मिला करके उसका एवरेज स्पीड कितना है ये तुम्हें बताना है। एवरेज स्पीड का तुम फार्मूला भी जानते हो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन, है ना। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना है और टोटल टाइम कितना है। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, काम हो जाएगा। देखो सपोज ये अब्दुल का घर है, मान लो इसे घर ए बोलते हैं। अरे भैया बोल सकते हैं, इस डॉट को मानने में क्या है, डॉट को हम क्या मान लिए, अब्दुल का घर, अब्दुलवा का ये घर है और ये अब्दुलवा का स्कूल है सपोज, ठीक ना। बी पॉइंट जो अब्दुलवा का क्या है बालक, स्कूल है। देखो ए घर से स्कूल जाते समय उसका जो एवरेज स्पीड था कितना था, 20 किलोमीटर पर आवर था, 20 किलोमीटर पर आवर था। देखो मान लो कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है बुक में नहीं दिया है, इसको भी मान लो, डी मान लो, कितना डिस्टेंस है, डी। तो बालक जाते समय जब वो डी डिस्टेंस कवर किया तो आते समय भी तो बालक डी डिस्टेंस ही कवर करेगा ना, डी ही डिस्टेंस, क्योंकि जितना घर से स्कूल होगा उतना ही स्कूल से घर होगा। बात क्लियर है। चलो अब एक फार्मूला यहाँ ध्यान से देखना, ये तो 20 किलोमीटर पर आवर है इसका जाते समय का एवरेज स्पीड, और आते समय का एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर आते समय का एवरेज स्पीड, है ना। ध्यान से समझोगे बालक, ध्यान से, ध्यानचंद, ध्यान से समझोगे। देखो हमें डिस्टेंस तो मालूम चल गया कि टोटल डिस्टेंस यहाँ d प्लस डी है, मतलब जाने आने होल का एवरेज स्पीड बताना है ना, तो टोटल डिस्टेंस d प्लस डी 2d हो जाएगा। बट टाइम निकाला जाए, देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे। हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम हम लोग क्या जानते हैं वाला कि स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ से अगर टाइम का फॉर्मूला बनाना है तो इस t को इधर लाओ। देखो t इधर डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लीकेशन में s इंटू टी इज इक्वल टू डी, है ना। और t इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं d बाई एस। कैसे, तो ये s इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में। जब कभी भी हम लोग डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर रहे होते हैं, हमें टाइम मिल रहा होता है बालक, हमें टाइम मिल रहा होता है। हम लोग टाइम निकालने का फॉर्मूला यही है कि टोटल डिस्टेंस को हम लोग स्पीड से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग टाइम निकाल पाएंगे। तो देखो जाते समय वाला टाइम निकाला जाए, जाते समय वाला उसको मतलब जाते समय कितना टाइम लगा उसको जाने में, स्पीड कम है। देखो आते समय से स्पीड कम है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगा होगा, ठीक ना। तो जाते समय कितना टाइम लगा ये निकालने के लिए डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस d था और स्पीड कितना था 20, क्या निकल गया, t1 निकल गया। t1 हम लोग किसको बोल रहे हैं, t1 हम लोग बोल रहे हैं जाते समय वाला टाइम का, ठीक ना। टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड किए तो हम लोग का टाइम निकल गया। चलो आते वाला स्पीड निकाला जाए, आते समय कितना, सॉरी टाइम निकाला जाए, स्पीड तो दिया हुआ है, टाइम निकाला जाए आते समय वाला। मान लो इसको t2 बोला जाए तो t2 कितना हो जाएगा बालक, t2 हो जाएगा डिस्टेंस यानी कि d डिवाइडेड बाई स्पीड। आते समय स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो डी ही था, जितना जाने में उतना ही आने में। बात क्लियर है। टाइम निकल गया जाते समय वाला और आते समय वाला। अब फाइनल काम, एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। तो एवरेज स्पीड, ठीक ना, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना, d प्लस डी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना बालक, d बाई 20 प्लस d बाई 30। ये इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को अगर जब तुम सॉल्व कर रहे होगे तो तुम क्या निकाल पाओगे, एवरेज स्पीड निकाल पाओगे। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2d, देखो d प्लस डी 2d डिवाइडेड बाई एलसीएम। देखो एलसीएम लिया जाए नीचे, 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा ना बालक,
30 इंटू डी, सॉरी देखो 30 इंटू 260 होगा ना, 30 इंटू 260 होगा। यहाँ पहले सॉल्व किया जाए, 20 इंटू कितना 360 होगा, 20 इंटू 360 तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई, ये 3D बन गया, बीच में प्लस तो प्लस, 30 इंटू 260 तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2D हो जाएगा बालक। बात क्लियर है। तो यहाँ से एवरेज स्पीड जो है वो कितना आ गया 2D डिवाइडेड बाई 5D बाई 60, 5D बाई 60। इसे कैलकुलेट किया जाए बालक, 2D डिवाइडेड बाई 5D बाई 60 है, तो इसे जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये बन जाएगा बालक 2D इंटू 60 बाई 5D। D से D कैंसल, ये 5 से कितने बार में बालक 12 बार में, 12 5 जा 60 और 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 24 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा होल जर्नी का मतलब जाते और आते दोनों मिला करके। बात क्लियर है। देख लो डेटा कैसे बदल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर उसका जाते समय स्पीड था और आते समय 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, एवरेज स्पीड था। टोटल जर्नी का जब हम लोग निकाले तो कितना निकाले 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ईजिएस्ट अप्रोच से तुम्हें बताया गया है, ये क्वेश्चन को जरूर करके जाना, ठीक ना, बढ़िया से समझ के जाना कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। डेटा बदला भी जाएगा तो तुम इसे बना सकते हो। देखो तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और स्कूल्स में हम देखते हैं कि बहुत बार मैडम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रहे होते हैं। तो इस पर संडे को हम वीडियो ला रहे हैं कि टोटल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस को करना चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बन सकता है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, टफ से टफ न्यूमेरिकल जो हो सकता है उसे ईजीएस्ट वे में कैसे बनाया जाए, संडे को उस पर एक वीडियो ला रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।